In our previous lecture, we have finished exercise 1.3 and today we have to discuss theorem 1.5, 1.6 and 1.7. तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। And their decimal expansion ओके। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखा था और आज के इस लेक्चर में हम फिर से रेशनल नंबर्स के बारे में और उन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जो थ्योरम्स दी है उनको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 में क्या कहती है कि लेट x be a rational number, let x be a rational number, और कैसा रेशनल नंबर है ये? whose decimal expansion terminates let x be a rational number whose decimal expansion कैसा है इसका? terminates. Okay, then x can be expressed in the form x is equal to p upon q, where p and q are co-primes. Where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n m are non-negative integers। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट x हमारे पास एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है हमारे पास? रेशनल नंबर है whose decimal expansion terminates। देन अगर ऐसा होता है हमारे पास, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x इज इक्वल टू p अपॉन q। तो हम x को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर व्हाट? co-primes। p एंड q आर co-primes एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? द प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा हमारे q का, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form this 2 raised to power n into 5 raised to power m। अब हमारे पास ये nm क्या है? where nm are what? nm are non negative integers। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.5। इन शॉर्ट अगर इसको हम समझें, इट इज वेरी इजी टू लर्न।
कि लेट एक्स हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर एंड इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है इसका कैसा, टर्मिनेटिंग, ओके। हमारे पास x एक रेशनल नंबर है whose decimal expansion is terminating। तो क्या होता है हमारे पास, then x can be expressed in the form p upon q where pq are co-primes, pq हमारे पास क्या होंगे, co-primes, एंड जो मेन चीज है हमारे पास यहाँ पर वो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। ये किस फॉर्म में होगा, इट विल बी इन द फॉर्म 2 raised power n into 5 raised to power m। और n तो आप समझ ही गए हैं कि हमारे पास n और m क्या है, n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव टर्म यहां पर यूज किया है, नॉन नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो होता है। तो यहां पर नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि एक्सेप्ट ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो मींस इसमें जीरो क्या है, इंक्लूड है इसमें, जीरो भी n या m जीरो भी हो सकता है, ओके। तो इट वाज थ्योरम 1.5। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3/8। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3/8 है, ओके। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, अब हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, तो वो कितना आता है हमारे पास, वेरी कॉमन, 2 into 2 into 2, 2 की पावर 3 आ गया। बट ये कह रहा है कि 2 की पावर n into 5 की पावर m के फॉर्म का होना चाहिए। वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0। तो आगे उसी फॉर्म में यहाँ पर n कितना है 3, यहाँ पर m कितना है 0, n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो कहने का मीनिंग क्या है कि 3/8 एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में हमारे पास आएगा, ओके। नेक्स्ट इज थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 जो है वो टोटली कन्वर्स है थ्योरम 1.5 का। थ्योरम 1.5 में हमारे पास दिया हुआ था ऑलरेडी कि x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो हम x को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, और वहां पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो 2 की पावर n into 5 की पावर m के फॉर्म का होगा, ओके। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है कि let x is equal to p/q be a rational number, such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m। यहां पर हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, where n m are non-negative integers, then we can say, तब हम क्या कह सकते हैं, अगर सिचुएशन ऐसी है कि x इज इक्वल टू p/q बी रेशनल नंबर है हमारे पास, सच दैट कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो इस फॉर्म में होता है, देन द
हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर हमारे पास होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। देन वी कैन से x has a decimal expansion which terminates ओके। तो ये इसका क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1.5। इसके बाद बहुत सिंपल है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि x हमारे पास p अपॉन q एक रेशनल नंबर है सच दैट कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2n इंटू 5m की फॉर्म का है, वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। ओके, थ्योरम 1.7 last theorem is theorem 1.7. Let x is equal to p by q। बिल्कुल वही थ्योरम है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2n इंटू 5m के फॉर्म का नहीं है। Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2n into 5m, where nm are non-negative integers, then x जो हमारे पास होगा, the rational number x has a decimal expansion कैसा होगा, which is non-terminating repeating। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वही है कि x हमारे पास एक रेशनल नंबर है, p बाई q की फॉर्म का रेशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन जो q का हमारे पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि x कोई रेशनल नंबर है p बाई q की फॉर्म का और प्राइम फैक्टराइजेशन जो q का होगा वो इस फॉर्म में नहीं है, तो x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ये था हमारा थ्योरम 1.7। तो इन तीनों थ्योरम्स का जो कंक्लूजन हमारे पास आता है वो क्या आता है, इन तीनों थ्योरम्स का जो हमारे पास कंक्लूजन आता है इन तीनों थ्योरम्स का जो कंक्लूजन हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास फॉर ऑल रेशनल नंबर्स। ओके, वी कैन से the decimal expansion of all rational numbers,
numbers is either, कैसा होगा हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग, इज either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने तीनों थ्योरम्स के बारे में स्टडी किया। एक्सरसाइज 1.4 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इन तीनों थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ो और समझो एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। दैट्स ऑल।